औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुआज़रत के टाइम लेट हो गया। कुछ मेरी मजबूरी थी, दरअसल मैं घर में रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ। तो बाज़ औक़ात ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से डिले हो जाता है। लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश होगी कि मैं ग्रुप में अपडेट कर दिया करूँ। ग्रुप में बता दिया करूँ कि सेशन लेट होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने जॉइन किया है और इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर दूँगी जैसे मामूल है। उम्मीद है कि क्योंकि मैं एक और लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उम्मीद है कि ये अपलोड करने में मैं कामयाब हो जाऊँगी इसी लैपटॉप से। सो हम लोगों ने कल जहाँ पे सबक रोका था वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे था और मैंने आपको बताया था कि ये सूरह अल-फातिहा की मरकज़ी दुआ है। ये वो दुआ है यानी कि उलमा ये कहते हैं कि ये वो दुआ है जिसके लिए आप समझें कि सूरह फातिहा हमें दी गई है। अल्लाह ताला ने हमें ये सूरत सिखाई है ताकि हम ये दुआ माँग सकें। और इससे पहले हमने कहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरे हम बंदे हैं, तेरे हम गुलाम हैं। और मैंने कोशिश की थी कि मैं एक गलतफ़हमी का अज़ाला करूँ, जहाँ पे हम इसको ट्रांसलेट करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं। हम इय्याका नअबुदु को इबादत के मफ़हूम में बंद कर देते हैं या लिमिट कर देते हैं। अब्द जो है, जैसे अब्दुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम। ये वो मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इबादत के लिए पैदा किया है। हुँ? कुरान में है वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और हमने जिन्नो-इंस नहीं पैदा किए, हमने जिन्नो-इंस को नहीं बनाया मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। आया सिर्फ़ इबादत यानी जो इबादत हम जानते हैं, ये नमाज़ है, ये नफ़लें हैं, ये रोज़े हैं, ये हज है, क्या सिर्फ़ इसके लिए इंसान को पैदा किया गया है? या ये इबादत कोई ऐसा काम है या ये कोई एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए पूरी इंसानियत और बाइरादा मखलूक जो दुनिया में पाई जाती है, उसको इस काम के लिए तख्लीक किया गया है। ये बहुत ज़्यादा गौर करने की बात है कि अल्लाह अगर कह रहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि ये मेरी गुलामी इख्तियार करें, ये मेरे बंदे हैं। यानी अल्लाह ताला की दी हुई इस ज़िंदगी में जो कुछ हम कर रहे हैं, जो हमारे अमाल हैं, जो हमारे मामलात हैं, जो हमारा कॉन्डक्ट है, जो कुछ हम इस दुनिया में छोड़ के जा रहे हैं, वो सब कुछ अल्लाह के गुलाम होते हुए हम कर रहे हैं। और गुलाम को हुक्म मानना होता है, उसको फॉलो करना होता है, उसको मालिक को खुश रखना होता है और उसने अपना काम यानी जिस काम के लिए उसको रखा गया है, वो काम सबसे बढ़ के और सबसे पहले पूरा करना होता है। ये एक यानी इबादत और अब्दियत में फ़र्क है। अल्लाह का बंदा होना और अल्लाह ताला की इबादत के चंद एक्शंस करना यकीनन 2 मुख्तलिफ उमूर हैं और हमें बहुत ज़्यादा इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि आया हम अल्लाह के बंदे हैं या हम मख़सूस औक़ात में अल्लाह की इबादत करके उसकी बंदगी से ख़ारिज हो जाते हैं। हम फिर उसके बंदे नहीं रहते, हम किसी और के बंदे बन जाते हैं। इय्याका नअबुदु में एक लिहाज से आप समझें कि जितना भी शिर्क एतिक़ादी है कि हम मेरा काम कोई और भी कर सकता है, मेरे लिए कोई और भी अहम है और मैं तो फलाँ को कह के अपना काम करवा लूँगा और मैं तो ढंगा से रिक्वेस्ट करके अपना ये काम सिफ़ारिश पे करवा लूँगा। तो इय्याका नअबुदु में उसकी पूरी जड़ कट जाती है, कुछ भी नहीं रहता उसका। जब हम बंदे ही अल्लाह के हैं,
जब हम सब कुछ, जब हम पैदा होके मर के और हमने फिर जवाब भी अल्लाह ही को देना है, तो फिर हम कैसे किसी और के बंदे हो सकते हैं? तो इय्याका नअबुदु में ये पूरी बात एक लिहाज से हम हर नमाज में कह रहे होते हैं, हर रकत में कह रहे होते हैं। और फिर हम कहते हैं व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तेरी ही हम मदद चाहते हैं, तेरी ही हम इस्तिआनत चाहते हैं। और इस्तिआनत मैंने आपको समझाया था कि ये बिला वास्ता मदद है। एक तो वो मदद है जो हम एक दूसरे की करते हैं, इसको आनत कहते हैं, ऑन से निकला है ये लफ्ज। लेकिन इस्तिआनत जो है, ये एक एक्सेप्शन उसमें पैदा करता है। इस्तिआनत का मतलब है बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी जरिए के, बगैर किसी और कनेक्शन के, या अल्लाह हम सिर्फ तुझसे तेरी ही मदद मांगते हैं। इय्याका नस्तईन। और अल्लाह की बिला वास्ता मदद क्या है? जो उसने चरिंद परिंद हर किसी को दी हुई है। वो कौन सी मदद है जो अल्लाह ताला हर लम्हे हमारी कर रहा है? ये मेरा हाथ आपके सामने हिल रहा है, ये मैं आपके सामने कोई इशारा कर रही हूँ, ये किसकी किसकी रहमत से हो रहा है? या आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे होंगे। आखिर ये कहाँ से आई है ये सारी कैपेसिटीज, ये सारी एबिलिटीज? और ये वो क्या, इसको हम क्या कहते हैं? किसी ने हमें क्या दिया है कि हम ऐसा कर सकते हैं? नेमतें दी हैं ना सारी, लेकिन उन नेमतों को इस्तेमाल करने का इदराक हमें दिया है। इन नेमतों को अ, इन नेमतों को बरूए कार लाने की क़ुव्वत जो हमें दी है, उसको हिदायत कहते हैं, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन। सो जब हम इय्याका नस्तईन कहते हैं, तो उसके साथ, उसके फौरन बाद हम कहते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सिखा दे वो सीधा रास्ता। इहदिना, हादाया, हिदायत, हमें हिदायत दे दे। और हिदायत का मतलब है डायरेक्शन देना, सिमत सिखाना। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह रूट वर्ड्स के साथ पूरी डिस्कशन होगी, तो ये सारे रूट वर्ड्स आपको मैं दिखाऊंगी। आज मैंने ये तर्जुमा मुकम्मल करना है, क्योंकि तर्जुमा अगर मुकम्मल नहीं हुआ तो आपको रूट वर्ड्स नहीं समझ आएंगे। एह दिना, हिदायत दे दे हमें, अस्विरात, उस रास्ते की, स्वारात, ये इसकी रूट है, और इसका मतलब है सीधा रास्ता। और सिरात कह के फिर अल्लाह ने आगे जो लफ्ज कहा है वो है अल मुस्तकीम, जो कौम से निकला है, काफ वाव मीम। और कौम जैसे क़याम हम कहते हैं, कहीं रुक जाना, क़याम खड़ा हो जाना, नमाज में हम क़याम करते हैं। कौम उस ग्रुप को कहते हैं जो एक नजरिए पर और एक तखय्युल पर और एक आइडियोलॉजी पर इकट्ठी हो। कौम इस चीज का नाम है, और इसका लुग़वी मतलब है सीधा खड़ा हो जाना, यानी टू स्टैंड फॉर समथिंग। सो इस्तिकामत भी इसी से निकला है, क़याम इससे निकला है। मुस्तकीम, जैसे मैथमेटिक्स जो लोग जानते हैं उनको ये पता है कि खत्ते मुस्तकीम स्ट्रेट लाइन को कहते हैं। और हमें मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री के उसूलों से ये पता है कि खत्ते मुस्तकीम वो इट इज a straight line is the shortest distance between two points, ये याद रखना है। सो खत मुस्तकीम वो रास्ता है, वो कनेक्शन है जो दो नुक्तों को मिलाता है, और ये सबसे मुख्तसर रास्ता होता है। यानी कि सिरात मुस्तकीम जो है, ये वो सीधा रास्ता है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें ले जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी हदीस है, जिसका रेफरेंस मैं देना यहाँ पसंद करूंगी। उसका मफहूम ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा रेत में एक सीधी लकीर खींची, और फिर उसके ऊपर ऐसे और निशान लगाए, और एक सिरे पर आप खड़े थे, आपके हाथ में छड़ी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा अ, कि ये इसको देखो, और आपने फरमाया कि यहाँ मैं हूँ,
اور وہ سامنے یعنی وہ جو اس لائن کے اینڈ پر ہے وہ جنت ہے، اور ایک بلانے والا مجھے اس میں بلا رہا ہے۔ یعنی یہ صراط مستقیم سمجھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکیر لگائی تھی اپنے، یعنی آپ سے آگے وہ لکیر جا رہی تھی اور آپ نے کہا کہ دیکھو وہ مجھے وہاں پہ ایک منادی بلا رہا ہے کہ یہ صراط مستقیم سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ یا اللہ اس بلانے والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلانے والے کا کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن ہے۔ تو گویا صراط مستقیم جب ہم کہتے ہیں تو یہ قرآن کے بغیر اس کو حاصل کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ قرآن کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس کے لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں پورا قرآن نازل ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور کل جب مستقیم کی روٹ میں قوم آپ کے سامنے میں نے ایکسپلین بھی کی ہے کہ یہ اس کو سیدھا کھڑا ہو جانا، یعنی اوبیڈینٹلی اس کو فالو کرنا، اور اس کو اسی کو ادھر ادھر کی جو ڈسٹریکشنز ہیں، کیونکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ دیکھو یہاں پہ ہر طرف دروازے ہیں جن پہ پردے لٹک رہے ہیں، لیکن سیدھا راستہ یہ ایک ہی ہے۔ سو اہدنا الصراط المستقیم کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ ہم جب کہتے ہیں صراط مستقیم تو ہم خود کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سا راستہ، یہ کون سا راستہ ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور جس کے بارے میں حدیث میں یہ ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ کون نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ سو اہدنا الصراط المستقیم کے بعد ہم کہتے ہیں، ہم خود کہتے ہیں صراط الذین، یعنی راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تیرے انعام ہوئے۔ ہم سلیکٹڈ ایک راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایک راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اللہ کا خاص فضل ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرے انعام ہوئے۔ انعمتا، تو نے انعام کیا ان پر۔ نعما، نعمت اسی سے نکلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام اس سے نکلا ہے، نعمت اس سے نکلا ہے، انعم اس سے نکلا ہے۔ ہم منعم ہیں جن کے اوپر انعام ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا انعام ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے۔ سو ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جو راستہ تم مانگ رہے ہو وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اور قرآن میں انعام یافتہ لوگوں کی باقاعدہ یہ ایک آیت ہے، اس کا ریفرنس بھی میں آپ کو کل روٹ ورڈ بتاتے ہوئے دوں گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کتنی اچھی رفاقت ہے، کتنی اچھی دوستی ہے ان لوگوں کی جن میں کون شامل ہیں؟ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ یہ 4 کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، اور قرآن میں آگے ان کے بار بار انہی کے بیانات ہیں، انہی کی کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کہانیوں کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو میری اصلی نعمت کیا ہے، اصل نعمت کیا ہے؟ اصل نعمت ہدایت ہے، اصل نعمت ہدایت ہے۔ اگر کسی کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو لیکن اس کے پاس ہدایت نہ ہو تو وہ نعمتیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح کسی کے پاس دنیاوی ٹرمز میں کچھ بھی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو ہم نعمت کہتے ہیں، لیکن وہ ہدایت یافتہ ہو۔ اور اس کی مثال ہمارے استاد نے ایسے دی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ان گھروں کو دیکھو جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور ان گھروں کو دیکھو جن میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور ان کا فرق سوچو۔ اب میں یہاں پہ کسی قسم کی ججمنٹ آپ کو نہیں دوں گی، اٹس ناٹ اپ ٹو می کہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس ٹھوکوں اور آپ کو سمجھاؤں اور کہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے، نہیں۔ آپ لوگ خود سوچیں، آپ لوگ خود اس بات پہ غور کریں۔ جن فیملیز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس میں قرآن کی قدر ہوتی ہے، جہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں مل کے قرآن سیکھتے ہیں، آئیں ایک نشست کرتے ہیں، آئیں پڑھتے ہیں، ہم نے فلاں استاد کو سنا، آپ بھی ان کو سنیں۔ اور جن گھروں میں
जब होता है ना ऐसे कि आम कॉन्वर्सेशन में और इंटरेक्शंस में कहीं कुरान का जिक्र नहीं होता, होता है ना ऐसे, बस आप उनका फर्क सोच लें। और असल इनाम याफ्ता वो घराने हैं और वो लोग हैं जो कुरान का जिक्र करते हैं। ये जजमेंट मैं आपको दूंगी। इससे एक स्टेप आगे ये सवाल है कि असल नेमत है क्या। हम तो ये देखते हैं कि वो तो अक्सर गरीब भी होते हैं बेचारे, और मामूली लिबास उन्होंने पहने हुए होते हैं, और उनके तो महीने के आखिर तक गुजारे भी सही नहीं हो रहे होते, और उनके घर तो कोई कीमती चीजें भी नहीं होती, और वो तो कभी ब्रांडेड चीजें भी नहीं पहनते। तो असल नेमत क्या है, यहाँ पे ये समझ लें। जैसे मैंने आपको बताया है ना, हिदायत के दर्जे अभी मैं आपको बताती हूँ ये नेमत समझाने के बाद। असल नेमत जो है अल्लाह की, ये तो हमने समझ लिया कि वो हिदायत है। असल हिदायत का सरचश्मा कुरान है, और हर नेमत का जिक्र इस कुरान में है, और जो इस कुरान के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको वो नेमतें मिलती हैं। मेरी एक बात आज से याद रखें, कुरान में कहीं पर भी माल को नेमत नहीं कहा गया। हर जगह पर, हत्ता सूरह अल कहफ में, आज जुमा है, अल मालु वल बनूना जीनत अल हयात दुनिया, ये सजावट है, ये खूबसूरती है, ये मुज़य्यन करती हैं इस दुनिया की जिंदगी को। इससे ज्यादा ये तो थोड़ी सी तारीफ है, इससे आगे तो इनको सिर्फ आजमाइश कहा गया है, इनको हरगिज नेमत नहीं कहा गया। सबसे बड़ी नेमत हिदायत है, और जिसको हिदायत मिलती है वो कुरान से जुड़ जाता है। क्योंकि हिदायत के दर्जे आज समझ लें, एक हिदायत आम्मा है, वो सबके लिए है। ये सूरज सूरज तुलू हो रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, चांद पूरा हो गया है, आज 14वीं का चांद है, आज आधा हो गया, मुझे हिलाल नजर आ रहा है, हवा चल रही है, बारिश हुई है, और जब बारिश हुई है तो जमीन में से फल पौधे उग रहे हैं। हिदायत आम्मा, कोई भी इसको देखता है। और हिदायत आम्मा के भी दो दर्जे हैं। एक वो हिदायत आम्मा है जो अक्ल वालों के लिए है, जो हमें नजर आ रही होती है, हम देखते हैं, हम उसे परसीव करते हैं अपनी आंखों से, और हमारे दिमाग उसको प्रोसेस करते हैं। हम तूफान की, बादलों की, गरज चमक की आवाजें सुनते हैं, और हमारे दिमाग उसे प्रोसेस करते हैं, और हम कहते हैं, हम एक बीज को उगता हुआ देखते हैं और वो हमारे दिमाग उसे प्रोसेस कर रहे होते हैं। ये हिदायत आमा है हमारे लिए, हमने मांगी नहीं है, लेकिन ये हमारे इर्द गिर्द बारिश की तरह बरस रही है। एक हिदायत आमा हर मखलूक को मिली हुई है। बीज को पता है उसने कब उगना है, एक जानवर को पता है कि उसको भूख लगी हुई है, उसको चोट लगी है, एक जानवर को ये पता है कि उसने अपनी औलाद की हिफाजत कैसे करनी है, मुर्गी को पता है कि उसने अंडा देना है और अंडे के ऊपर बैठ के उसमें से एक चूजा निकालना है, एक बेबी निकालना है। ये हिदायत आम्मा है। तो हिदायत आम्मा का पहला दर्जा तो पूरी मखलूक को, जो तख्लीक हमें मालूम है या नहीं मालूम, उसको मिला हुआ है, वो हिदायत आम्मा। फिर हिदायत आम्मा वो है जो हम अकल वालों को मिली हुई है। ये वो हिदायत है जिसकी हम सबसे ज्यादा बेकदरी करते हैं। हमारे इर्द गिर्द निशानियां बरस रही हैं, लेकिन हम उन पर ये है कि ये वो है जो अल्लाह की निशानियों से लापरवाह है, ये अल्लाह की निशानियों में गौर नहीं करते। हम्म अफला ताकिलून, तुम अकल नहीं इस्तेमाल करते। तुम कहते हो कि मैं कैसे जिंदा हूंगा मौत के बाद, तुमने कभी किसी बीज को फूटते हुए देखा है? हम्म अफला तदब्बरून, तुम गहराई में जाके नहीं सोचते हो? ये ऑफर्स हैं, ये अल्लाह ताला ऑफर करता है कुरान में। और नमाज, रोजा, हज, ज़कात की सारी आयत को अगर आप मिला देना तो उनकी तादाद इन आयत से कम है, जिनमें अल्लाह ताला कहता है अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं इस्तेमाल करते? अफला अफला तफक्करून, तुम तफक्कुर नहीं करते, तुम सोचते नहीं हो? अफला तदब्बरून, तुम गहराई में जाके एक बात को प्रोसेस नहीं करते? इन सब आयात की, इन इन किस्म की आयात की तादाद इबादत की सारी आयात को मिलाकर उनसे ज्यादा है। तो आप अहमियत का अंदाजा लगा लें यहाँ से।
ہدایت عامہ کے بعد ایک ہدایت ہے جس کو ہدایت خاص کہتے ہیں، اور یہ وہ ہدایت ہے جو ہمیں اور آپ کو ملتی ہے جب ہم عقل استعمال کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے خالق نے ضرور کچھ کہا ہوگا، جب ہم اس کی جستجو کرتے ہیں، یہ ہدایت خاص ہے جو ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت عامہ پہ غور کر چکے ہوتے ہیں، جو یہ سوچ چکے ہوتے ہیں کہ ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ تو نے باطل نہیں پیدا کیا سب کچھ. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جیسے قرآن میں ہی ہے کہ افحسبتم انا خلقتم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور ہم تم سے حساب نہیں لیں گے؟ تو یہ بیکار پیدا ہونے والی بات جو ہے یہ بے ہدایت لوگوں کے لیے ہے. تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے ضرور تمہارے ساتھ کوئی انسٹرکشن مینول بھیجی ہوگی. اتنی کمپلیکیٹڈ مشینری میں نے اللہ نے بنائی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ہدایت نہیں ہوگی. تو ہدایت خاص پھر ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس چیز کی جستجو کرتے ہیں، اور ہدایت خاص میں ایمانیات ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور فینومینا آف نیچر کی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ کیوں ہوتا ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کیوں ہو رہا ہے اور جو یہ کر رہا ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ ہدایت خاص کی ابتدا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے اخص الخاص ہے. یہ وہ ہدایت ہے جو ہمیں ڈائریکٹلی نہیں ملی. یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے ہمیں منتقل کی ہے. وحی کے رسولوں اور پیغمبروں کو وحی کر کے وہ ہدایت مجھے اور آپ تک پہنچائی گئی ہے. اتنا بڑا انتظام کیا گیا ہے. انشاءاللہ قرآن میں ہم پڑھیں گے کہ اس کی حفاظت کے کیسے کیسے انتظامات اللہ نے کیے جب اس کا نزول ہو رہا تھا. اس کی حفاظت کن فرشتوں نے کی، اس کو کیسے شیطانوں کو اس کو سننے سے بھی معزول کیا گیا. وہ نہیں سن سکتے تھے، سن کیا وہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، وہ اس کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، ان کو اس سے محروم رکھا گیا ہے. یہ وہ ہدایت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہمارے ان چنے ہوئے لوگوں کو، جو 1,24,000 پوری انسانیت میں یہ ہیں، اور قرآن میں تو چند ایک کا ذکر ہے، ان کے ذریعے جو ہدایت ہمیں ملی ہے یہ اخص الخاص ہے، خاص میں سے بھی خاص. اور ہم اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم میں سے پتہ نہیں کتنے فیصد لوگ، یہ تو مجھے اب اندازہ بھی نہیں ہے کتنے فیصد، شاید 95% لوگ اس کو پڑھتے ہوئے اس کو سمجھتے بھی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں جن کی زبان عربی نہیں ہے، اور اس کو عربی میں سمجھنا اللہ نے آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے تو قرآن کو بہت آسان بنایا ہے، میسر کیا ہے، اویلیبل کیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو اسے نصیحت حاصل کرے. یہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، پھر جب یہ سمجھا دیا کہ یہ منعم علیہ لوگ ہیں، ان پہ میری نعمتیں ہوئی ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صدیقین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور پھر صالحین، نیک عمل کرنے والے، نیک لوگ. یہ جب سمجھا دیا تو پھر ہمارے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے، اور وہ بہت اہم سوال ہے. غیر المغضوب، نہ کہ وہ، یا اللہ وہ لوگ نہیں، ایسا ہمیں نہ بنا جن پہ تیرا غضب. مغضوب قومیں کون ہیں؟ مغضوب لوگ کون ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہے؟ اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ جب اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے تو اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو وہ ہدایت قبول نہیں کرتے، جو اس ہدایت پہ عمل نہیں کرتے.
اور जब तक पैगंबर आ रहे थे, अल्लाह ताला का उसूल है इत्माम हुज्जत। पैगंबर आया है, उसने पैगाम दिया है, उस पैगाम पे कौम ने अमल शुरू कर दिया है और वो ईमान ले आए हैं, ये इत्माम हुज्जत है। अल्लाह अपने ज़िम्मे कभी भी हुज्जत नहीं छोड़ता कि कोई कौम ये कहे कि हम तक तो हिदायत पहुंची ही नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं था कि इस कुरान में क्या है। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। हम मेरी इंसानी अकल में भी ये नामुमकिन है। अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह है। सो इत्माम हुज्जत ये है कि एक कौम में पैगंबर आ गया, उसने अल्लाह की जो वही थी, उसका जो सहीफा था, वो उस कौम को दे दिया और उनको दावत दी और उनको ये कहा कि तुम ईमान ले आओ। अब उस कौम में से कोई ईमान लाया और कोई नहीं लाया, और फिर जब तक पैगंबर उनमें मौजूद है, वो कौम मामून रही, वो अमन से रही। और फिर पैगंबर को उन्होंने तंग किया या उनको धमकियां दी या उनको फॉलो करने वालों पे जुल्म किए, यहाँ तक कि पैगंबर अपनी कौम को लेके वहां से निकल गए। कहानी बहुत दफा हमने सुनी भी है, पढ़ेंगे भी, पढ़ी भी है। जब पैगंबर निकल गया तो इत्माम हुज्जत हो गया। फिर उस कौम पे अजाब आते हैं, मुअज्जिब, अजाबा, गज़बा, सॉरी, आइन, जे और फिर बे, ये अजाब है। और गजब गुस्से को कहते हैं, गैन, दुआद, बा। गजब अल्लाह ताला की नाराजगी है, गजब अल्लाह ताला के गुस्से का एक्सप्रेशन है, उसके इंतकाम का एक्सप्रेशन है। सो गजब से हमेशा डरना चाहिए। और जैसे ही हम ये कहते हैं कि एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरे इनाम हुए, ना कि वो लोग गैरिल मग़दूब, ना वो जिन पे तेरा गजब हो। ये हर नमाज में हम ये कह रहे होते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि अल्लाह का गजब किन कौमों पे हुआ है? हिस्ट्री में हमें ये पता है, हज़रत नूह की कौम पे तूफान नूह आया था, सबसे मशहूर गजब, सबसे एक लिहाज से मशहूर, क्योंकि उसमें पूरी मालूम दुनिया जो नोन वर्ल्ड है वो तबाह हो गई थी। सो वो मखजूब कौम थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पे गजब हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से फिरौनियों पे गजब हुआ था, ये तबाह हुए थे। बनी इसराइल पे असहाब सब्त का गजब आया था, बंदर बन गए थे, ये तबाह हो गए थे, मसख हो गए थे। आद और समूद की कौमों पे अल्लाह के अजाब आए हैं, ये मगदूब हैं, इन पे गजब हुए हैं। सो गैरिल मगदूब जब हम कहते हैं तो हम इन कौमों के हालात से पनाह मांग रहे हैं। अक्सर तफसीरों में और तर्जुमों में लिखा हुआ होता है कि मगदूब कौमें जो हैं ये बनी इसराइल हैं, ये यहूद हैं। ये एक गलत फहमी है जो आज सही कर लें, क्योंकि कल फिर हम रूट्स पढ़ रहे होंगे। मखजूब कौमें वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने तबाह किया, मसख किया, उन कौमों को ख़त्म कर दिया, उनके आसार भी ख़त्म हो गए, उनकी औलादें भी ना रहीं। अजाब शुदा कौमें वो हैं जिनमें से कुछ ईमान ले आए थे और कुछ ईमान नहीं लाए थे, और उन पे अजाब आए और उन्हें ख़त्म कर दिया गया। यहाँ तक कि जो सर्वाइविंग फैक्शन था वो सिर्फ उन लोगों का रह गया जो मोमिन थे, जो ईमान ले आए थे। ठीक है जी। अब इन लोगों ने आगे जाके गुमराह होना है, और इन लोगों ने आगे जाके अपना रास्ता खोना है, इन्होंने शिर्क करना है, जैसे बनी इसराइल ने किया, जैसे नसारा करते हैं और जैसे मुसलमान भी करते हैं। किसी गलत फहमी में ना रहे। मखदूम वो कौमें हैं जिन्होंने वो हिदायत खो दी जो उनको दी गई थी, और फिर अलल ऐलान उन कौमों को ये कहा गया कि तुम पे अल्लाह का गजब हुआ है, तुम कल दुनिया के इमाम थे, आज तुम कुछ भी नहीं रहे, तुमसे ये इमामत ली जा रही है। सो एक लिहाज से मगदूब कौमों में बनी इसराइल सरे फहरिस्त है, क्योंकि ये वो कौम थी जिसमें सारे पैगंबर आए थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, अगर टेक्निकली आप यहूदी देखें ये टर्म तो वो यहूदी थे, लेकिन सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और टेक्निकली हजरत ईसा
अलैहिस्सलाम, ये बनी इसराइल के पैगंबर नहीं है। बाकी सब पैगंबर इस कौम में आए थे, ठीक है जी। और इस कौम ने पह दर पह उन पैगंबरों का इनकार किया, हक बात सुनने से इनकार किया, उन पैगंबरों को कत्ल किया, उन्हें परसिक्यूट किया, सच बात बोलने वालों को मुआशरे में जुल्म का निशाना बनाया। अपने मुआशरे को देख लें, हम में और इनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि इस कौम से इमामत ले ली गई, इनसे छीन ली गई। इनका जो किबला था, जो बैतुल मक़दस था, वो खत्म कर दिया गया, माजूल कर दिया गया। और इंसानियत को फिर एक और डायरेक्शन में फेरा गया। उनको कुरान दिया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पैगंबर की बेइज्जत हुई। तो मुसलमान इस वक्त टेक्निकली, जो मुसलमान कुरान समझते हैं और पढ़ते हैं, वो दुनिया की इमामत के मनसब पर फाइज हैं। सिर्फ वो मुसलमान जो कुरान को फॉलो करते हैं, कुरान के मुताबिक उनका दीन है, उनके फैसले, उनके सिस्टम्स, उनकी चॉइसेस, उनकी प्रायोरिटीज, उनकी तरजीहात, वो सब कुछ उस किताब के मुताबिक है जो नई उम्मत को मिली, जो कुरान है। वो मगदूब होने से बच जाएंगे, और वो बचेंगे, और वो बचे रहेंगे। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत तक एक फिरका ऐसा होगा जो अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत पर कायम होगा। और सुन्नत कुरान ही की तशरीह है, इसकी तफसीर है। वो मगदूब नहीं होंगे। आज जब हम ये पूछते हैं कि बनी इसराइल तो लानत ज़दा है, ये कैसे मुसलमानों पे इतना ज्यादा जुल्म कर सकते हैं? मुसलमान तो एक इमाम कौम है, हमारे पास तो कुरान है। तो जरा सोचिएगा, बड़ी खतरनाक बातें हैं जो शायद इतने थोड़े वक्त में यहाँ नहीं की जा सकती। लेकिन मगदूब वो हैं जिन्होंने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया। किसी कौम का नाम लेने की, कोई जजमेंट करने की यहाँ जरूरत नहीं है। अपने दिल में झांक के देखें, आपके दिल में अल्लाह की किताब कितनी है और आपके अमल में वो कितनी नजर आती है। गैरिल मग़दूब अलैहिम, या अल्लाह, उन गज़ब शुदा, लानत शुदा लोगों के रास्ते से हमें दूर रख। और कोई शक की गुंजाइश नहीं, आगे हम कहते हैं वलद्वालीन, और ना वो जो गुमराह हुए। ज़्वाद लाम लाम, इसका मतलब है तज़ब्ज़ुब और हैजान और कंफ्यूजन पैदा करने वाला शक, जिन्होंने अपने दीन के बारे में शक किया। और दीन दीन और दुनिया में कोई डिवीजन नहीं है। आपकी जो दुनिया होती है ना, वो आपकी दीन में नजर आती है, आपकी नमाजों में नजर आती है, आपके रोजों में नजर आती है, आपके हज में नजर आती है। और जो आपका दीन होता है वो आपके हर दुनियावी मामले में नजर आता है। तो ये अलग अलग चीजें नहीं है। ये तो अभी अल फातिहा से ही समझ लें कि दीन और दुनिया में कोई डिवीजन नहीं है। ये सब इंसान का कॉन्डक्ट है, इंसान का इखलाक है, इंसान के मामलात हैं जो दीन और दुनिया से मिलकर बनते हैं। अब इनमें कितनी दुनिया है और कितना दीन है, ये हमारी चॉइस है। और यहाँ तक पढ़ के फिर हम हमेशा कहते हैं आमीन, जिसका मतलब अमानत से निकला है कि मैं अमन में आ रहा हूँ, और या अल्लाह, जो मैंने तुझसे मांगा है ऐसा ही हो। सो यहाँ पे सूरह अल फातिहा का लफ्जी तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको सुना दिया। कल डिटेल होगी इसके रूट वर्ड्स की, जिससे ये आपको, आप समझें कि एक नई रोशनी में समझ आएगी सूरह अल फातिहा। और उम्मीद है कि कल हम इसके रूट वर्ड्स खत्म कर देंगे, और उससे आगे फिर हम एक कुरान की अजीम तरीन सूरत, सूरह अल बकरा शुरू करेंगे। अल्लाह हम सबको कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।